होने में थोड़ा सा समय लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। और अभी अगर बात करें अपने पिछले क्लास के टॉपिक के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ ली थी बीजीय सर्व समीका टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटी टू। ठीक है, जो कैसी थी? जो उन संख्याओं के लिए या उस तरह के सवालों के लिए थी जिसमें कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ माइनस कर रही होती हैं और उनका जो है वो वर्ग हो रहा होता है। उनको सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं बीजीय सर्व समीका टू। तो कैसे इसको लिखा जाता है? बिल्कुल ही सिंपल है। हम करेंगे पहले a का स्क्वायर, बीच में -2ab, अंत में b का स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं कि पहले a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लगा के b का स्क्वायर और एंड में -2ab। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, आपकी इच्छा है। ठीक है, दोनों ही सही है। ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, ऐसे लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो इसी पर आधारित एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इस सर्व समीका पर बेस सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को पिछली क्लास का थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 98 का वर्ग कीजिए। 98 का आपने वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, लेकिन सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 98 को तोड़ के लिखेंगे। कैसे तोड़ के लिखेंगे? तो दो संख्याओं मैम के 100 माइनस घटाव, 2। हाँ, दो संख्याओं के घटाव में दो संख्याओं के माइनस में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पोल में है तो बेटा अभी आप माइक ऑन ना करें, अभी अपना आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, 100 - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, इसको आपने सॉल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का आपने इस्तेमाल करते हुए अपना क्वेश्चन हल करना है और अपना आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। आंसर आप देंगे पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। चलिए, पोल भी ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, सही होगा गलत होगा बात की बात है, वो हम उसको सुधार देंगे, लेकिन अभी के लिए कोशिश सभी करेंगे, आंसर पोल में सभी देंगे। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो अभी इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो फटाफट से हल कर लीजिए और उसके बाद आपने अपना आंसर देना है।
ठीक है, अभी बहुत से बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं, हम एक रिवीजन क्वेश्चन कर रहे हैं जो रिलेटेड है आपकी लास्ट क्लास से, पिछली क्लास से जुड़ा हुआ सवाल है। आपको पूछा है कि 98 का स्क्वायर कीजिए। 98 को हमने तोड़ के लिखा 100 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने अपनी सर्व समीका लगानी है, जिसका जो कि कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सर्व समीका हमने लगानी है। उस हिसाब से इसको हल करना है और अपना आंसर हमने पोल सेक्शन में जाकर के देना है। तो जिसने आंसर दिया है वही हैंड रेज करेंगे, बाकी बच्चे हैंड डाउन कर ले। जिन्होंने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया वो हैंड डाउन कर ले, क्योंकि अभी आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखा जाए तो क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं, 17 बच्चे हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, अच्छे से इसको हल कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना आंसर जो है वो देना है। ठीक है, तो अभी मैं देख पा रही हूँ 12 स्टूडेंट्स, 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए अच्छे से और अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में पोल एंड होने वाला है, इसलिए कोशिश करें अपना आंसर देने की। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट अब रहते हैं। चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 14 बच्चों ने आंसर किया। 14 में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को सही माना है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ये पता करने के लिए कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, 98 को तोड़ के लिख दिया 100 माइनस 2 में। हम 98 को चाहते तो 90 प्लस 8 भी तो लिख सकते थे, इस पे हमारी जो आइडेंटिटी लगती वो लग जाती a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नंबर को 10, 100, 1000 ऐसी ऐसी संख्याओं के जमा या घटाव में तोड़े। उससे क्या होता है, उससे हमारा सवाल जो है वो इजी रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, इजी रहता है। ऐसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 90 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 100 माइनस 2। ठीक है, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैंने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो लग रहा है, a की जगह पे 100 है और b की जगह पर है 2। हमने सर्व समीका इस्तेमाल करनी है। सर्व समीका कहती है कि पहले a का स्क्वायर करो, बीच में है -2ab प्लस फिर b का भी स्क्वायर कीजिए। तो करते हैं इसको सॉल्व। a का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 100 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस, 2ab मतलब दो तो सर्व समीका का ही है, दो तो ऐसे कैसा रहेगा, दो को हमने गुणा करना है पहले a से मतलब कि 100 से, फिर गुणा करना है b से मतलब कि 2 से, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, b स्क्वायर कीजिए मतलब कि 2 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि b की जगह पे तो 2 है तो उसका भी हमने स्क्वायर करना है। अभी करते हैं इसको और सॉल्व। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आता है। कैसे, क्योंकि संख्या का स्क्वायर करो, पहले अपनी जीरो को भूल जाओ, जीरो को भूल गए, संख्या का स्क्वायर कर लिया, संख्या का स्क्वायर किया तो एक का स्क्वायर तो एक ही आता है। कितनी जीरोस हमने भूली थी, तो 2 जीरो हमने भूली थी, उसमें उतनी ही जोड़ दो। 2 जीरो भूले थे, उसमें 2 और जोड़ दो, 4 जीरो आपके उत्तर में आ जाएंगे, आपके स्क्वायर में आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का साइन, इसको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 गुणा 100 400 और 2 दूनी 4। 10,000 में से 400 आप माइनस कर देंगे तो बचेगा 9,600। 10,000 थे आपके पास, उसमें से आपने 400 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास 9,600 बचे, उसमें फिर आपने जमा कर देना है 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,604। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि है ऑप्शन नंबर डी।
तो देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना था, कितने बच्चों ने अदर ऑप्शन को चुना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर अभी भी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी ये क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे करना था तो बच्चों आप कर सकते हो। चलिए जिसका भी डाउट है सिर्फ वही माई को पूछेंगे, जिनको क्लियर है वो वाई टाइप कर सकते हैं। 9604। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है बीजीय सर्व समीका नंबर 3, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम बहुपद पढ़ना कर देंगे बंद और हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम होगा रेखा व कोण, जो आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे रेखा और कोण में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास से हम ये पढ़ना शुरू कर देंगे, इसलिए सभी बच्चे क्लास को जरूर जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अब इसको पहले खत्म कर लेते हैं, अपना लास्ट टॉपिक तो कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है बीजीय सर्व समीका 3। अगर हम बात करें पहली और दूसरी सर्व समीका की, तो पहली सर्व समीका में हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको खोल के लिखा जाए तो ये खुलता है ऐसे, a प्लस बी, मतलब दो बार a प्लस बी था, इसलिए हम इसको लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब पहले केस में दो संख्याएं आपस में जमा हो रही थी। ठीक है, दूसरी सर्व समीका की बात करें तो दूसरी सर्व समीका थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किससे बनी है, जो बनी है जब दो संख्याएं आपस में माइनस कर रही हो और अलग अलग ब्रैकेट में हो। ठीक है, ये है हमारी दूसरी सर्व समीका। अब बात करते हैं तीसरी सर्व समीका की। पहले में दोनों जमा जमा था, दूसरे में दोनों माइनस माइनस थे। अब जो सर्व समीका बनी उसमें एक ब्रैकेट है प्लस का और दूसरा ब्रैकेट है माइनस का, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको कैसे लिखा जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, पहले a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, बीच में लगा देंगे माइनस का निशान। माइनस का निशान कैसे आप बच्चे याद रख सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं बताएं जरा? प्लस माइनस माइनस। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप याद रख सकते हो कि इस वाली आइडेंटिटी में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं इस सर्व समीकरण को कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे किन क्वेश्चन में इसको यूज करना है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि ये वाली सर्व समीकरण तभी यूज होगी जब ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें सेम हो। जैसे मैंने यहां लिखा x प्लस 2 पहले ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में मैंने लिखा x माइनस 2। देखो तो यहाँ पर x जो है वो 2 से प्लस कर रहा था, यहाँ पर x जो है वो 2 से माइनस कर रहा है, दोनों सेम है। यहाँ पर भी x है 2 है, यहाँ पर भी x है 2 है, पहले वाले में प्लस दूसरे वाले में माइनस। तो यहाँ पे हम अपनी सर्व समीकरण को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, मान लीजिए x प्लस 2 अब नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3, तो बताइए क्या इसमें आप ये वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर पाएंगे? नो मैम। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि यहाँ पे भी सेम नहीं है। सेम नहीं है, देखो x इसके पास था, x इसके पास था, इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस था, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर तो 3 आ गया, तो a और b की वैल्यू तो बदल गई। a जो पहले ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में भी वही रहना चाहिए, b जो पहले ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में सेम रहना चाहिए। अगर ये अलग अलग हो जाते हैं तब समीकरण को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस तो ये अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई तो आपके लिए क्वेश्चंस ये चीज इजी हो जाएगी कि कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे यूज नहीं करना है। मान लो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का हो, अगर 6a प्लस 5 6a माइनस 5, क्या इसमें आप अपनी सर्व समीकरण का यूज कर सकते हैं? यस मैम। यस, क्योंकि
क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे 6a 5 के साथ प्लस हो रहा है, यहाँ पे 6a और 5 आपस में माइनस हो रहे हैं, यहाँ भी 6a, यहाँ भी 6a, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो हम कहेंगे हाँ इसमें a और b सेम है, तो इसमें हम अपनी सर्व समीका का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, तो पहले पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, बाद में दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, और बीच में कौन सा साइन, माइनस। माइनस। तो बस यही था इसमें। तो अभी चलिए करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। बनी कैसे है, तो बनती हर एक सर्व समीका कैसे बनती है, तो उसको खोला जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, और आपके पास ये बनकर आ जाता है। जो भी इसका सोल्यूशन होता है, इसका हल होता है, उसी को हम इसके बराबर में लिख के कह देते हैं कि ये लो हमारी सर्व समीका तैयार है। जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने a माइनस बी और a प्लस बी को हल किया, तो हल के रूप में इन्हें ये चीज मिली। इन्होंने कहा कि ये जो है इसके बराबर लिख दो, ऐसे इसको सॉल्व कर दो, तो आपके आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो सर्व समीका कुछ नहीं है, सर्व समीका इस वाले पक्ष का एक हल ही तो होता है। ठीक है, इस वाले पक्ष का हल, a प्लस बी, a माइनस बी को सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, दोनों को बराबर है करके लिख दिया, बन गई हमारी सर्व समीका। तो बढ़ते हैं आगे, एक सवाल कर लेते, चलिए इसको करते हैं। आप सभी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना आंसर आपने बताना है। y माइनस 2 y प्लस 2, बताइए इसको सॉल्व करके अपना आंसर। किसी ने कुछ कहा था क्या, अच्छा ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जिन बच्चों को तो ये अच्छे से आता है वेरी गुड, लेकिन जिनको थोड़ा सा डाउट है वो सीखेंगे कि करना क्या है। सबसे पहले इसकी तुलना करो, किससे तुलना करनी है, तो सर्व समीका से। ये है हमारे पास a माइनस बी, ये है हमारे पास a प्लस बी, इनकी आपस में तुलना कीजिए। सबसे पहले आपका काम ये है कि ये पता करो a कौन b कौन। तो a के प्लेस पे कौन है, a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, बताएं जरा। वाई। a की जगह पे y, वेरी गुड, और b की जगह पे 2। 2। ठीक है, अब हमें पता है अगर हमारा सवाल इस तरह का है तो उसका उत्तर किस तरह का होगा, बताएं। अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो आंसर की शक्ल कैसी होगी, इसका हल क्या होता है, इसका हल सोचे और बताएं, इसका हल क्या होता है। जो भी हमने सर्व समीकरण पढ़ी वही तो इसका हल होगा, है ना, तो बताएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ वही बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने वही कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इन सवालों का हल होता है। चेहरा इसकी तरह होगा, लेकिन वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो हमें अपने सवाल की ही डालनी पड़ेगी। तो ए की जगह पे y लिखना है, बी की जगह पे 2 लिखना है, बस यही इसमें अंतर है। तो ए की जगह पे y लिख लीजिए, y का स्क्वायर कर लिया, माइनस का साइन लगा दिया, b का स्क्वायर करना है मतलब कि 2 का स्क्वायर करना है। तो करते हैं, ये आ गया y स्क्वायर और माइनस का आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, y स्क्वायर माइनस 4। चलो तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं, मुश्किल तो नहीं पर थोड़ा सा इसको लंबा बनाते हैं। अगर क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का हो कि 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y, तो अब इसको सॉल्व करें और अपना आंसर आप मुझे बता सकते हैं। मैम 4x माइनस 25 वाई स्क्वायर। 4 के साथ सिर्फ x, 25 के साथ y स्क्वायर, ऐसा क्यों। मैम एक्स स्क्वायर का है। हाँ, एक्स स्क्वायर आपने कहा, कहना है क्योंकि आपने जल्दी में शायद 4x कह दिया था। ठीक है, स्क्वायर कहा था तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं कहा था तो स्क्वायर आपने बाद में लगा दिया। ठीक है, चलो तो बिल्कुल सही इनका आंसर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे ए के प्लेस पे कौन और बी के प्लेस पे कौन। तो बिल्कुल सिंपल है, ए के प्लेस पे यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, तो इट मींस 2x ही होगा। बी के प्लेस पे यहां पर भी 5y, यहां पे भी 5y, तो मतलब 5y ही होगा। अब हमने क्या करना है, तो हमने इसको अपनी सर्व समीकरण में लिखना है। हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो अब करते हैं वैल्यू पुट। a की जगह पे हम लिखेंगे 2x
का होल स्क्वायर और b की जगह पे लिखेंगे 5y और इसका भी होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं बिना ब्रैकेट के इसको लिखती, अगर मैं इसको लिखती 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, तो ऐसा लगता कि सिर्फ x का ही स्क्वायर हो रहा है या सिर्फ y का ही स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों का हमने स्क्वायर करना होता है, दोनों की घात में जो है वो 2 होता है। एक ही जगह पे 2x था तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, x का स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर ही आता है। माइनस का माइनस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। तो बस ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं। तो अगर कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है, छोटा बड़ा, तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी का डाउट नहीं है तो फिर क्या हम क्वेश्चन करें पोल में? मैंने कुछ यस मैम। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार समझते हैं। 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y। तो हमने देखा कि यहां पर जो है वो दो ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में सेम चीज माइनस कर रही है, दूसरे ब्रैकेट में सेम चीज प्लस कर रही है। तो हमें पता है इसके लिए एक सर्वसमीका बनी है, उसका हम यूज करेंगे। वो सर्वसमीका कौन है? तो वो है a माइनस बी। मतलब आप इसको लिख सकते हो, आप इसको a प्लस बी वाले ब्रैकेट को पहले लिख लो, a माइनस बी वाले को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं, गुणा में आगे है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिया। तो जब इसका हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा जो सवाल है वो इस रूप में है, इस रूप में हमारा सवाल है। हमने क्या करना है? उसको इस रूप में लिखना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सबसे पहले ये पता कीजिए कि a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है। तो हमने जब इसको ध्यान से देखा तो हमने पाया कि a की जगह पर 2x था, यहां पर भी और यहां पर भी। तो मतलब a की जगह पे है 2 और x, b की जगह पे यहाँ पे 5y था, b की जगह पे यहाँ पे भी 5y है, तो b की जगह पर 5y ही होगा। अब इसको हमने कहा, इसका जो मान है वो कहाँ भरना है? तो इसमें हमने इसको पुट करना है, इसमें हमने इसका मान डालना है। तो डालते हैं, a का स्क्वायर भी करना है, b का स्क्वायर भी करना है और बीच में निशान आएगा माइनस का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 2x है तो 2x लिख लीजिए और इसको आपने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना है, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो हमें लगेगा कि एक का ही स्क्वायर हो रहा है। b की जगह पे 5y है तो 5y लिख लो और 5y का भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, कैसे इसको नहीं लिखना है तो मैं आपको बताती हूं। ऐसे नहीं लिखना है कि 2x स्क्वायर लिख दिया, 5y स्क्वायर लिख दिया और आपका आंसर आ गया। तो ये है बिल्कुल ही गलत तरीका, ये है सही तरीका लिखने का। ठीक है, तो अभी लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए मैंने कहा कि आपको आपकी संख्या का भी स्क्वायर करना है, संख्या का भी वर्ग करना है और चर का भी वर्ग करना है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, x का वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा लो। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25, y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर। तो बस ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पर आधारित कुछ सवाल। ठीक है, पहले तो सर्वसमीका सभी को, अच्छा अगर कौन कौन है जिसको सर्वसमीका याद नहीं हुई, अगर आपको याद नहीं हुई तो ध्यान से देख लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक तरफ दो चीजें लिखी गई होंगी जिनका स्क्वायर हो रहा होगा अलग अलग और बीच में होगा माइनस का निशान। वहीं दूसरी तरफ लिखा गया होगा एक ब्रैकेट जिसमें माइनस हो रही होंगी ये दोनों चीजें, दूसरा ब्रैकेट जिसमें प्लस हो रही होंगी ये दोनों चीजें। तो ये है इसके दोनों पक्ष। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप करें, क्योंकि तभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बस इस सर्व समीका में। किसी को कोई डाउट है तो पोल में क्वेश्चन करें। ठीक है,
ठीक है, तो अभी के लिए चलिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन में आप सभी को पूछा गया है 983 का वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, -17 का स्क्वायर हो रहा है। आपको बोला है इसका मान ज्ञात करने के लिए कौन सी सर्वसमीका बिल्कुल उपयुक्त है, कौन सी सर्वसमीका बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, ये आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अगर आपको सर्वसमीका याद हो चुकी थी तो आपको इसका आंसर भी अच्छे से मिल जाएगा। बस नाम बदल दिए हैं, ए बी के जगह इन्होंने पी क्यू लिख दिया है। बाकी आप सर्वसमीका को अब ढूंढिए। आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना आंसर देख लीजिए कि किसको आप सिलेक्ट करने वाले हैं, उसको आपने मन में सोच के रखें और अब पोल में जाकर के आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर दें। कौन सी सर्वसमीका है जिसकी सहायता से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे? ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने अपना आंसर दे दिया है, ज्योति ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना है कि कौन सी सर्वसमीका आप यूज करेंगे, सिर्फ इतना ही। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हल करने के लिए कौन सी सर्वसमीका आपको लगती है कि उचित है वो बताना है। चाहे तो अपने ऑप्शन आप जूम कर लें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अगर देखा जाए क्लास में तो क्लास में अभी 18 बच्चे हैं और 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 बच्चे अभी भी रहते हैं तो वो भी अपना अपना आंसर दे दें आराम से, बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। अभी 11 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। ठीक है, ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, कौन सी सर्वसमीका हम पढ़ रहे हैं, कौन सी सर्वसमीका इस्तेमाल की जाएगी। बस नाम बदल दिए गए हैं, ए बी की जगह पी क्यू कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो उसी को आपने ढूंढना है और सिलेक्ट करना है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में 17 बच्चे हैं तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अब रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? मैम सॉल्व कर रहे हैं अभी, रुको। अच्छा, पर इसको सॉल्व नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। बस ये बताओ किस सर्वसमीका की मदद से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, बस इतना बताओ कि कौन सी सर्वसमीका है, ऑप्शन नंबर ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली, बस इतना ही बताओ। इसको हल नहीं करना है, इसको तो हल नहीं कर पाएंगे हम, बहुत ही अजीब सा है ये सवाल। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जब आपका हो जाएगा पूजा तो आप बता देना, ठीक है, और बाकी बच्चे भी सॉल्व करें जो रहते हैं। अभी 3 बच्चे रहते हैं, एक तो पूजा है, बाकी 2 भी हैं, वो भी सॉल्व करें। सॉल्व तो क्या करना है, बस देखो कौन सी सर्वसमीका यूज करोगे। ठीक है, 7:32 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए कोशिश करें अपना आंसर देने की। मैम हो गया। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी रहते हैं, 16 और 17, 16 बच्चे क्लास में, एक ही स्टूडेंट रहता है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना अपना आंसर माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत से बच्चों ने किया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, क्योंकि हमने अभी अभी तो पढ़ा कि अगर एक नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है, दूसरा नंबर है उसका भी स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस का निशान है, तो इस सर्व समीका का इस्तेमाल किया जाता है कि a प्लस बी ए माइनस बी p प्लस क्यू p माइनस क्यू, इसका हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ये जमा वाली सर्व समीका है, जमा वाली तो हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगाने के बाद स्क्वायर किया है, यहां पर तो दोनों के अपने अलग अलग स्क्वायर थे। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, हालांकि ये माइनस का था, देखो हालांकि ये p माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस का था, लेकिन दोनों के पास अपने अलग अलग स्क्वायर हैं, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट के बाद एक स्क्वायर लगाया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सही सर्व समीका कौन सी होगी, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर है p प्लस क्यू p माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इसको आपने हल करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। सवाल ये है 4p माइनस 3q ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट शुरू हुआ उसमें भी 4p जमा 3q ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करें। a माइनस बी ए प्लस बी वाली ये सर्व समीका है, इसको हल कैसे किया जाता है वो आप खुद पता कीजिए, वो मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं तो फिर पूरा आंसर ही पता लग जाता है ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी सर्व समीका का हल क्या होता है, इसके आगे क्या लिखा जाता है, वो आप खुद से अपना वो चूज करें, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। पहले इसको हल कर लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी कितने के बराबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ए और बी कौन कौन है उसकी वैल्यू ढूंढो। जब वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 4 का भी करना है, p का भी करना है, 3 का भी करना है और q का भी करना है। ऐसा मत करना कि संख्या संख्या का स्क्वायर कर दिया, चरों का नहीं किया, या चरों चरों का स्क्वायर कर दिया, संख्या का नहीं किया, सबका स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर ट्राई सभी करें अपनी अपनी तरफ से। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सत्रह बच्चे क्लास में हैं, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 9 बच्चे अब रहते हैं, पर कोई जल्दी नहीं, आराम से बिल्कुल अपना टाइम लेके पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर आपने करना है। अगर कोई डाउट होता है बच्चों तो पूछ लिया करें, ठीक है। कोई भी आपके मन में अगर क्वेश्चन उठता है तो आपने माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछना होता है, क्योंकि अभी मैं देख पा रही हूँ तो बहुत से बच्चे पोल में कंफ्यूज हैं ऑप्शंस को आंसर को लेकर के। बहुत से बच्चे अभी भी पुरानी सर्व समीका पहली या दूसरी लगा रहे हैं, लेकिन हम तो तीसरी सर्व समीका पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका तो यूज नहीं होगा, पहले और दूसरी का तो हम यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से अपना क्वेश्चन करें। और अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को हल करने के बाद ही आंसर देना है, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अब रहते हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 3 बच्चे अब रहते हैं तो वो भी अपना आंसर कर दें। चलिए, तो अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करेंगे 10 सेकंड में अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में जाकर के दे देना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 14 बच्चों ने आंसर किया, 14 में से 9 बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर ए को, और बाकी बहुत से बच्चों ने किया है बी, सी और डी को। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि ये इसमें यूज नहीं हो सकता। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है बच्चों। आप क्यों इसको यूज कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। कोई कंफ्यूजन आपको है तो पूछें। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी कभी माइक ऑन करके पूछें, क्योंकि 3 बच्चों ने डी पे टिक किया है। वो 3 बच्चे कौन है और क्यों आपने डी पे टिक किया, मुझे अपनी अपनी बात बताएं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा। अगर इस सवाल को ऐसा लिखा जाता, देखो, अगर हमने क्वेश्चन लिखा होता 4p माइनस 3q ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर, तो हम इसका इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा था। ये वाला ब्रैकेट माइनस का है, ये वाला ब्रैकेट प्लस का है, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, और इसके लिए जो सर्व समीका इस्तेमाल होती है वो होती है कौन सी, कौन बताएगा माइक ऑन करके, बताएं बेटा। मैं वेरी गुड। ए और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो इसमें ये वाली सर्व समीकरण लगनी थी, ना कि आखिरी वाली, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो हो चुका है गलत। बाकी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पे कौन है। ए की जगह पर है हमारे पास 4p, बी की जगह पे है हमारे पास 3q। अब बात करें, हमने करना है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और बीच में लगाना है माइनस का साइन। तो जब मैं a का स्क्वायर करूंगी, a का स्क्वायर मतलब मैंने 4p का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, और b का भी स्क्वायर करना है, मतलब कि 3q का भी स्क्वायर करना है, और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। करते हैं सॉल्व। तो बताओ, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 16p स्क्वायर। ठीक है, 16p स्क्वायर, क्योंकि हमने अपने संख्या का भी स्क्वायर करना है, मतलब 4 का भी वर्ग करना है। 4 चौक होता है 16, और p का स्क्वायर करेंगे तो वो p की घात 2 ही आता है। माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, जो कि कहां पर था, सॉरी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस वाली तो ये सर्व समीका थी ही नहीं, यहाँ पे तो माइनस लगाया जाता है। कैसे याद रखना था माइनस की है, मैंने कहा था एक के पास माइनस, एक के पास प्लस, प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस। तो इससे हमने याद रखा था कि बीच में हम माइनस लगाएंगे। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे एक तो जमा का निशान आ गया है, दूसरी बात ये इन्होंने यहाँ पे 4 का वर्ग नहीं किया, 3 का भी वर्ग नहीं किया। तो दो दो कारणों की वजह से ये गलत है, और डी तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि डी तो सर्व समीका से दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी दूसरी सर्व समीका है और ये हमारी तीसरी है। ये है सर्व समीका, इसको आप याद करें, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, या इस सर्व समीका से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में घूम रहा है, तो अभी के अभी माइक ऑन करके पूछे बच्चों। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों ने थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया था। तो मैं ये नहीं कह रही कि गलत क्यों दिया, मैं ये पूछ रही हूँ कि डाउट अगर है तो वो पूछो, क्योंकि गलत तभी होता है जब हमारे मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हमें परेशान कर रहा हो, हमें नहीं समझ आ रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो अभी के अभी माइक ऑन कीजिए और अपना अपना सवाल मुझसे पूछिए। मैं वेट कर रही हूँ माइक ऑन होने का किसी के, ठीक है। चलो, बाकी बच्चे जिनको समझ आ गया नो मैम। वो वाई टाइप करेंगे। हाँ पूजा, बताएं बेटा।
मैम समझ में आ समझ नहीं आया या समझ में आ गया? थोड़ा डाउट है, मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही। चैट में लिख लीजिए अगर आप, अच्छा वाई आप लिख रहे हैं, मतलब कि समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलो, अब हमने पढ़ा है अपने सवालों को दो तरह से। एक सवाल ऐसे देखो, अगर सर्व समीका ऐसी है, अगर सर्व समीका है a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दो तरीके के। ठीक है, पहले आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास है 5a जमा 9b, 5a माइनस 9b, आपको ये सवाल दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि इसको इस रूप में लिख के बताएं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, दो तरह के सवाल होते हैं। पहला सवाल क्या, ये पक्ष आपको दिया गया है, ये वाली साइड आपको दी गई है, आपसे पूछा है कि इसको इसमें लिख के बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल क्या होता है कि सवाल आपको अब इस रूप में लिख के दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको वापस से ऐसे लिख के बताओ। देखो जैसे आपको अगर ऐसे लिख के दिया जाए 25 बी स्क्वायर माइनस 36 ए स्क्वायर, अब सवाल आपका इस रूप में है, आपको कहा जा रहा है कि ये आपको दिया गया है, आप बताओ ये इसका ये वाला रूप कौन सा होगा। ये सभी को समझ आया? दो तरह के सवाल कैसे कैसे होते हैं। किसी को डाउट है यस तो मैम। अभी पूछे, अगर आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो मैं रिपीट भी करूंगी, आप बस आर भी चैट में लिख सकते हो, आर मतलब रिपीट। ठीक है, तो बताएं बच्चों, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो मैंने कहा दो तरह के सवाल होते हैं। अच्छा आपने कहा रिपीट, चलो तो रिपीट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि दो तरह के सवाल एग्जामिनर हमसे पूछता है। हमें पता है कि ये एक सर्व समीका है, इसके दो पक्ष हैं। तो पहला जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाएगा कि 5a जमा 6b और यहां पर 5a माइनस 6b। ठीक है, ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको बोला है बताओ ये किसके बराबर आएगा। आपके सवाल की शक्ल ऐसी है, आपको बोला है कि उत्तर में इसको ऐसे लिख के बताओ। ये इन सभी को समझ आई कि सवाल आपका इस रूप में है, आपको पूछा जाएगा कि इसको ऐसे लिख के बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के बताओ। तो हम इसको कर देंगे, हम इसको लिख देंगे। ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 25a स्क्वायर, माइनस का साइन बी स्क्वायर आ जाएगा 36b का स्क्वायर। तो हमने इसको लिख के बता दिया। फिर दूसरी बात ये ऐसे करते हैं कि अब ये क्वेश्चन किस रूप में देंगे, तो अब ये क्वेश्चन इस रूप में देंगे। अब आपका सवाल उल्टा कर दिया। अब आपको बोला कि अगर किसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है 81 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपका जो सवाल है वो इस रूप में है, इस तरह से आपको लिखा गया है। आपको पूछा गया है कि ये बताइए इसको आप इस तरह से कैसे लिखोगे। तो बताओ इसको आप इस तरह से कैसे लिखोगे, मेरा भी आपसे ये सवाल है। अब 9x माइनस 2y ब्रैकेट में 9x माइनस 2y। दोनों में माइनस नहीं आएगा बेटा, एक में प्लस एक में माइनस। ठीक है, तो इस रूप में हमें सवाल दिया गया है, हमसे पूछा है कि बताइए इसको आप ऐसा कैसे बनाओगे। तो हमने कुछ नहीं करना होता है, बस वही है, हमने यहां पर से a और b की वैल्यू को निकालना है। हमें पता है कि हमारा जो सवाल है वो किस रूप में है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। यहां से पता करो कि a की जगह पे कौन और b की जगह पे कौन। तो a की जगह पे कौन होगा, वो संख्या जिसका वर्ग करने से 81 बना हो। तो किसका स्क्वायर किया हमने कि वो 81 बन गया, 9 का। ठीक है, 9 का। किसका वर्ग किया कि वो एक्स स्क्वायर बन गया, x एक्स का। ठीक है, अब उसके बाद b की वैल्यू निकालो, किसका स्क्वायर किया होगा कि 4 बन गया, 2 और किसका स्क्वायर किया होगा कि y स्क्वायर बन गया, y। y 2y। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने यहां से a और b की वैल्यू निकाल दी। जब a और b की वैल्यू निकाल दी तो उसको बस यहाँ पे भर देना है, यहां पर उसको भर देना है, और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये है a प्लस बी।
a माइनस बी। हमें इन्होंने कहा कि आपका सवाल इस रूप में है, आपका सवाल है 81x² माइनस 4y²। इसको आप वापस से ऐसा लिख के बताओ। तो हमने कहा ठीक है, इसको ऐसा वापस से लिखने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस a और b की वैल्यू चाहिए। तो बस क्या चाहिए, a और b की वैल्यू। तो करते हैं इसकी वैल्यू। 9 का स्क्वायर किया हमने तो आया आपकी 9x का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 81x²। तो यहां से a की वैल्यू आ गई, यहां से b की वैल्यू आ गई, और हमने इसको बस अपनी इस सर्व समीकरण में भरना है। a प्लस बी मतलब 9x जमा 2y और 9x माइनस 2y। तो ये हमारे दो तरह के सवाल थे, कैसे कैसे हल करना हमने अभी सीख लिया। तो इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में, ठीक है। तो अभी मान लो मैंने आपको सवाल दिया 144 h की घात 2 माइनस 100। ये जो आपका सवाल है ये इसमें है, a² माइनस b² के रूप में है। आपने इसको किस रूप में लिख के दिखाना है, तो आप मुझे इसको लिख के बताओ a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए a और b की वैल्यू निकालो, उसको यहां पे भर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दें। ठीक है, सबसे पहले पता करते हैं कि a की जगह पे कौन है और b की जगह पे कौन है। बताइए किसका हमने स्क्वायर किया होगा कि हमें 144 मिला होगा। 12 12 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। किसका हमने स्क्वायर किया होगा कि हमें h² मिला होगा। h h का, तो a की जगह पे आ गया 12h। दूसरे की बात करें तो किसका हमने स्क्वायर किया, किसका वर्ग किया कि 100 आया। 10 10। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे जब तो 100 आता है। तो इसका मतलब a की जगह पे 12h, b की जगह पे 10। इसको बस हमने अब यहाँ पे भर देना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 12h जमा 10, 12h माइनस 10। हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। हमारे पास a² माइनस b² दिया था, हमने उसको a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिख दिया। तो पूरा अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, 144h² माइनस 100 बराबर है 12h जमा 10, 12h माइनस 10। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो चलो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और फिर देखते हैं आगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और देखते हैं अपना अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको जो है वो सवाल दिया गया है 49 a की घात 2, बीच में माइनस का साइन है, और 64 b की घात 2। आपने यहाँ पे आपको जो जिस रूप में दिया गया है वो दिया गया है a² माइनस b² के रूप में। आपने इसको किस रूप में लिखना है, तो a प्लस बी a माइनस बी के रूप में। इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा पहले कि a की जगह पे कौन और b की जगह पे कौन। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब इसके बाद पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। a की जगह पे कौन आना चाहिए, b की जगह पे कौन आना चाहिए, किसका स्क्वायर किया होगा कि वो 49 बन गया, किसका स्क्वायर किया गया होगा कि वो a² बन गया। फिर ये देखो किसका स्क्वायर किया होगा कि 64 बन गया, किसका स्क्वायर किया गया होगा कि b² बन गया। उसको फिर a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिख लो और आपका आंसर आ जाएगा। आराम से सभी सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, पूरे 9 मिनट है हमारे पास। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, सही होगा गलत होगा बच्चों बात की बात है, गलतियों से ही सीखा जाता है, इसलिए कोशिश करें और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड।
धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सॉल्व करते जाएं और अपना आंसर देते जाएं। ठीक है, आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। अभी हमारे पास है क्लास में 17 स्टूडेंट, 17 बच्चे, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7:55 पे पोल एंड हो जाएगा, तो तब तक के लिए सभी कोशिश करें कि अपनी अपनी तरफ से अपना अपना आंसर जो है वो दे दें। ठीक है, 16, 17, 4 बच्चे भी रहते हैं, तो आपके पास 2 मिनट और हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर आपने देना है। बस यही पता करना है कि ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है। एक बार आपको वो पता लग गया फिर तो आपका आंसर आ गया। फिर ए की जगह पे ए की वैल्यू को भरना है, प्लस का निशान, बी की जगह पे बी की वैल्यू को भरना है और दूसरा ब्रैकेट शुरू करना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू, माइनस का निशान और बी की जगह पे बी की वैल्यू। ठीक है, 7:54 हो चुके हैं। 7:55 के बाद पोल एंड हो जाएगा, इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो सभी अपना अपना आंसर कर दें। ठीक है, तो अभी तक उन 4 में से किसी का आंसर नहीं आ पाया। चलिए तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो दिख रहा होगा कि कितने में से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है। तो इस बार भी 9 बच्चों ने ही क्या किया है, तो ऑप्शन नंबर किसको चुना है, सी को या बी को, सी को। ठीक है, तो देखते हैं, यहां से हमने पता करना था कि ए की जगह पे कौन आएगा, बी की जगह पे कौन आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए की जगह पर क्या आ रहा है तो बताएं, किसका स्क्वायर किया कि वो 49 बन गया, 7 7 7 का। किसका किसका स्क्वायर किया कि ए स्क्वायर बन गया, 7a ठीक है। और यहाँ पर बी, किसका स्क्वायर किया कि वो 64 बन गया, 8 और किसका स्क्वायर किया कि वो बी स्क्वायर बन गया, 8b बी। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब इसको ब्रैकेट में भर दो। पहले ए और बी को जमा करना है, तो 7a में 8b को हमने कर दिया जमा। फिर हमने ए और बी को माइनस करना है, तो 7a से 8b को हमने कर दिया माइनस। 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि यहां पर है 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी भी, डी भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ सी सही है। अच्छा, सी बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि बी में जो इन्होंने 7a को 7b से ही जमा कर दिया, जबकि 7b वाली तो कोई टर्म ही नहीं थी, कोई पद ही नहीं था। 8a में 8b की माइनस कर दी, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं था। यहाँ पे होना था a प्लस बी मतलब 7a जमा 8b, और यहाँ पे होना था a माइनस बी मतलब 7a माइनस 8b। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास और ये था हमारा आज का टॉपिक।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बता दिया है, अगली क्लास से हम शुरू करने वाले हैं रेखा और कोण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से क्लास के नियम भी बनाएंगे जिससे आप सभी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सके। ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है रेखा और कोण वाले हमारी क्लासेस। तो चलिए, अभी के लिए आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, क्लास में बने रहें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।